हेलो दोस्तों, आपका हमारी चैनल हिंदी फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आत्मा के कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको आत्मा के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में भूत प्रेत या उससे जाना पहचाना कोई ख्याल आएगा। परंतु आत्मा हमारे ब्रह्मांड की अलौकिक दिव्य शक्ति है। धर्म और शास्त्रों के अनुसार आत्मा जीवित मानव का एक अंश है, जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी रहता है। इसे किसी विज्ञान द्वारा खोजा नहीं जा सकता या किसी भी तरीके से उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुसार सिर्फ धरती के जीवों में ही आत्मा होती है, और कुछ अन्य धर्मों के अनुसार नदी, पहाड़ों, महासागरों में भी आत्मा होती है। दोस्तों, हम में से कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में छुपी हुई है, परंतु हम वास्तव में नहीं बता सकते कि यह क्या है और यह कहाँ मौजूद है। दोस्तों, पुनर्जन्म शब्द का आत्मा से गहरा नाता है। दरअसल पुनर्जन्म एक मान्यता है जिसके अनुसार यदि कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। उस प्रकार उस इंसान का पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, अगर कुछ नास्तिकों की माने तो उनके अनुसार आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनके अनुसार शरीर ही एकमात्र इंसान का हिस्सा है। दोस्तों, ईसाई धर्म में मनुष्य में अमर आत्मा का जिक्र किया गया है। उनके अनुसार आत्मा शरीर का एक हिस्सा है जो भौतिक शरीर मरने पर भी नहीं मरता है, बल्कि स्वर्ग या नरक में जाता है। दोस्तों, लोकप्रिय संस्कृति में माने तो उनके अनुसार आत्मा का अर्थ गहरी भावना और प्रतिबद्धता है। उस अर्थ में आत्मा संगीत शब्द में प्रकट होता है, जिसे लोग मन कहते हैं। वह आत्मा का हिस्सा हो सकता है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, सिख धर्म में आत्मा को भगवान वाहेगुरु का हिस्सा माना जाता है। उनका पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन किया गया है कि ईश्वर आत्मा में है और आत्मा ईश्वर में है। दोस्तों, यहूदी संस्कृति में आत्मा के रूप में उनके भगवान एडम को माना गया था। उनके भगवान ने भूमि की धूल से मनुष्य का निर्माण किया और उसके प्राणों की सांस ली, जिससे मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया, ऐसी उनकी मान्यता है। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीवित प्राणी, पौधे, जीव जंतु और मानव सभी में आत्मा होती है। आत्मा का अस्तित्व का कोई प्रारंभ या अंत नहीं है। यह प्रकृति में शाश्वत है और जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती तब तक अपना रूप बदलता है, ऐसी जैन धर्म की मान्यता है। दोस्तों, इस्लाम में आत्मा को दो शब्दों में वर्णन किया गया है, रूह और नफ्स। उनके अनुसार अल्लाह अपनी मृत्यु के समय सारी आत्माओं को ले जाता है, और जो लोग अपनी नींद के दौरान नहीं मरते हैं उन लोगों को वह रखता है जिनके लिए उसने मृत्यु को कम किया है, ऐसी उनकी मान्यता है। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म में माने तो हिंदू धर्म में आत्मा को मनुष्य शरीर में परमात्मा यानी कि भगवान का अंश कहा गया है। हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन कलेन्द्यापो न शोष्यति मारुतः, जिसका अर्थ है कि आत्मा को ना ही शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है। ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सूखा सकती है। दोस्तों, आत्मा शरीर में अमर है। शरीर की हत्या की जा सकती है, परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा सर्वव्यापी, अचल और स्थिर और सनातन है। यह पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। दोस्तों, कैथोलिक संप्रदाय में आत्मा विशेष रूप से भगवान की छवि है। उसका अस्तित्व संपूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है। उनके आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार जीवित और मृत आत्माओं का न्याय यीशु मसीह द्वारा किया जाएगा जब वह धरती पर वापस आएगी। दोस्तों, आत्मा हमारी सभी इंद्रियों से परे है। यह मनुष्य की एक ऊर्जा है। प्राचीन समय से अभी तक आत्मा क्या है और वह कैसी होती है, इसके लिए अनगिनत प्रयोग किए जा चुके हैं, परंतु उसमें से ज़्यादातर प्रयोग निष्फल हुए हैं। दोस्तों, साल 1901 में डंकन मैकडोगल नाम के एक भौतिक शास्त्री ने कुछ ऐसे इंसानों को प्रयोग करने के लिए मंगवाए जो थोड़ी ही देर में मरने वाले हों, और बाद में उन सब इंसानों के मरने के बाद
शरीर के वजन में हुए फेरफार के हिसाब से डंकन मैकडोगल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। परंतु इस प्रयोग की कोई वैज्ञानिक साबिती नहीं है, इसलिए अभी तक के सारे आत्मा पे हुए प्रयोगों में कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, आपके आत्मा के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रसप्रद और मज़ेदार वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।